एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज योर स्टडीज़ पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से जारी करे हुए हैं। तो इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ईवीएस और सामाजिक अध्ययन के 20 ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कनिष्क, अशोक, बिंदुसार या शिशुनाग। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा अशोक। सारनाथ का लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है और यहीं से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार किस देश में हुआ था? मिस्र में, चीन में, यूनान में या फिर भारत में? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा चीन। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार चीन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर एक साइड में कृति दी हुई है और एक साइड में उसके रचयिता दिए हुए हैं। रामचरितमानस तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद, मधुशाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एम के गांधी। एम के गांधी यहाँ पर महात्मा गांधी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, 3 मिलान बिल्कुल सही हैं और एक मिलान गलत है। तो आपको वही पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास बिल्कुल सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एम के गांधी बिल्कुल सही है। मधुशाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यही गलत है। मधुशाला जो लिखी है वो लिखी है आपके मधुशाला लिखी है आपके हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। ये वही हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, झारखंड या फिर गोवा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बखूबी दिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? लोहा इस्पात, दूध, खनिज या फिर तेल चावल? उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन का अपना सही से पढ़ लिया होगा, इसका आंसर भी दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? भूकंप, बलन, अपरदन या फिर यह सभी? यह बलन की जगह बलन गलत लिख गया है, यहाँ पर बलन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ये सभी। जो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है वो भूकंप, बलन या अपरदन तीनों से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? तारे, उपग्रह, ग्रह या फिर चंद्रमा? यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हमारा मंगल, बुध, शुक्र, ये पूछा है ये क्या है। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर समान का मतलब यहाँ पर है कि ये क्या चीज़ है। ये तारे हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं या फिर चंद्रमा है? हम सभी जानते हैं ये सब हमारे ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में चला जाता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा राष्ट्रपति। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल? एक बारी आप क्वेश्चन खुद से पढ़िए। उम्मीद करता हूं आपने अपना क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और अपने आंसर भी दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है और यह हमारा आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। आर्थिक समस्या मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? जो आर्थिक समस्याएं होती है वो मुख्यतः मेन कारण क्या है? अत्यधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, उद्योगों का अभाव?
देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा हमारा अत्यधिक जनसंख्या। जब अत्यधिक जनसंख्या ही होगी, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो संसाधनों की कमी हो जाएगी। जब संसाधनों की कमी होगी तो उद्योगों का अभाव हो जाएगा और उसी से बेरोजगारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? सिंध, राजस्थान, गुजरात या फिर बलूचिस्तान? आप इस क्वेश्चन को एक बारी खुद से पढ़ें और इसका आंसर फिर मैं बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं कि आप अपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे होंगे सारे क्वेश्चंस का। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, सर्वाधिक शिवाजी जो थे वो सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से या फिर चांद बीबी से? आपने अपना आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जीजाबाई से। जीजाबाई ही शिवाजी की मां हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर लक्ष्मीबाई? जैसा हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति हर एक पूरे क्षेत्र में फैल गई थी और हर एक अलग अलग क्षेत्र से एक एक नेता ने उसका अपना योगदान दिया बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा नाना साहेब। और आपको नेक्स्ट और ऑप्शन बता देता हूँ। कुंवर सिंह ने किया था बिहार से, लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से, और जो तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे नाना साहेब के ही सैनिक थे, सेना के कमांडर थे एक हिसाब से। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, दीघा तट या कोरोमंडल तट? दक्षिण में जितने भी हमारे, जैसे हमारा ये भारत बनता है दक्षिण से ऐसे करके कुछ, तो यहाँ पर ये पूर्वी तट हो गया और यही हमारा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने, मकई, धान, सोरघूम या फिर ईख, ये कौन सी खेती होती है जो बुआई के द्वारा होती है? तो आप सभी ने देखा होगा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो हम सभी ने देखा होगा खेतों में ये धान की खेती की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में बूस्ट हो रहा है और आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिक्सवीं द्वीप किस घाटी में अब स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका मैक्सिको की खाड़ी। सिक्सवीं द्वीप मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा है जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान से होकर गुजरती है, लेकिन आप पहले अपना आंसर दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर दे दिया होगा। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ मेघालय बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा हमारा? मिज़ोरम लास्ट में। तो अब मैं एक बारी आपको मैप्स के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा मैप है और इस मैप से जो एक टॉपिक ये गुजर रही है हमारी कर्क रेखा बीच से, तो ये 8 राज्यों से गुजर रही है। जैसे एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या था? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो मेघालय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो अब आपको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर हमारी ट्रिक रहेगी यहाँ पर गमछा, झार, मित्र, पर। यहाँ से 8 राज्य हम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो जैसे कि गा से हो जाएगा हमारा गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, और ये यहाँ से मा से हो जाएगा मिज़ोरम, ता से हो जाएगा त्रिपुरा और पा से पश्चिम बंगाल। ये वाला साइलेंट रहेगा हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा ये सब। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को,
केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को। ये क्वेश्चन आपको मैंने जो बोला है, आप इसे सुनने के साथ साथ अपना एक बार खुद से पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। उम्मीद करता हूं आपने अपना क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से और आपने आंसर भी दे दिया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा आर्टिकल जो 30 है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 30, यही हमें मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन जब हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर बनबाली। एक बार हल्का सा आप ध्यान देके इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने अपना क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और इसका सही आंसर रहेगा हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को ही मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। एकदम इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको सबको पता ही होगा और आपने जितने भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये क्वेश्चन एकदम ऐसे हैं जो आपको इतनी अच्छी तरीके से तैयारी को बूस्ट करेंगे कि आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छे लगे हो, थोड़े भी अच्छे लगे हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हमारा, जैसे कि सभी जानते हैं, शाहजहां। आपने 20 क्वेश्चन पढ़े ईवीएस और पर्यावरण से रिलेटेड। ये सुपर टेट 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। यूपी टेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें ईवीएस का पोर्शन और सामाजिक अध्ययन का पोर्शन आता ही आता है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपने बहुत अच्छे तरीके से इनका आंसर दिया है। और अपना जितना भी आपका स्कोर रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।